उसकी महिमा करो, सारी बंधन टूट गए, क्योंकि परमेश्वर मौजूद है यहाँ। हालेलुया, परमेश्वर इस भवन में मौजूद है। चले, सभी ने बाइबल लाया तो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3रा वचन हम सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे। सबने खोला अपना बाइबल? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय। आइए हम तालियों को बजाते हुए सिस्टर जिंदू को स्वागत करेंगे। हमारे जो अच्छा से वचनों को लेकर आई है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा। तालियों में कंजूसी ना करें, तालियों में बजाकर हम स्वागत करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, बोलो यीशु मसीह की जय। क्या आप लोग यहाँ पे आए? विश्वास है आप लोग आए हो, परमेश्वर हमें चंगा करेगा। विश्वास के साथ आए हैं ना यहाँ पे? हाँ, कि परमेश्वर हमें आज छुटकारा देगा हमारे रोगों से, हमारे मुसीबतों से, हमें कर्जों से बाहर निकालेगा। हाँ, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं ना, तो परमेश्वर को जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। परमेश्वर सब खुश है। हम प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आज का दिन जो आपने दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। अपने लोगों को परमेश्वर आप अपने भवन में लेके आया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। इस भवन के चारों कोनों पर यीशु का लहू को हम लगाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आप दया करें और सबके कानों को खोलिएगा परमेश्वर पिता, सबके हृदय को आप खोल के बातें करिएगा परमेश्वर। प्रभु, हमारे मुंह से होके परमेश्वर पिता आप बातें करिएगा पिताजी। पवित्र आत्मा आप सहायता, मदद, अगुवाई करिएगा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हम सारा आदर हो गौरव महिमा यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता परमेश्वर को। आमीन। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हाँ, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? अटल होना चाहिए परमेश्वर में, कि ऐसे ही बस तो आइए बाइबल में हम देखते हैं। खोलेंगे हम बाइबल मत्ती 8:5। मत्ती 8 अध्याय 5वां वचन 5 से लेकर 10 तक। 5। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कहे दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ एक कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभ हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, जय मसीह। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? देखो, सूबेदार मतलब सैनिक होता है, उसके अंडर में कितने लोग काम करते हैं सूबेदार। तो वो इतना बड़ा आदमी हो गए, और उसका सेवक बीमार था। वो परमेश्वर से आकर विनती कर रहा था कि प्रभु, वो बोल रहा था परमेश्वर से कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसका सेवक लकवे से बहुत दुखी था।
वो लकवा कैसा होता है कि चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, एकदम सोए रहते हैं ना, कितने तकलीफ में रहते हैं। तो वो परमेश्वर से आके विनती कर रहा था कि प्रभु मेरा सेवक बीमार है लकवे से, आके उसे आप अपने मुंह से कह दो तो वो चंगा हो जाएगा। वो बोल रहा था कि प्रभु आप अपने मुंह से कह दो तो वो चंगा हो जाएगा। तो आगे ब्रदर उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सूबेदार ने कहा, उसने उससे कहा मैं आकर चंगा करूं। प्रभु यीशु ने कहा अगर तेरे घर में आकर मैं चंगा करता हूँ तेरे सेवक को। तो लेकिन सूबेदार ने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर चले आए, मेरे छत चले आए। मैं ऐसा नहीं परमेश्वर, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पराधीन मनुष्य हूँ, मैं अपराधी हूँ, मेरे अंडर में इतने सैनिक काम करते हैं, मैं जिसको बोलता हूँ आगे बोलो। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे आधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वो सूबेदार बोल रहा था कि मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी मनुष्य हूँ, परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं। आज हम इस योग्य है क्या? हम इस योग्य, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना लहू बहा के हमें बोल लिया, लेकर उस योग्य बना दिया कि नहीं? तो हमें परमेश्वर वचन में विश्वास करना है कि नहीं? हमें सूबेदार के जैसा विश्वास करना है कि प्रभु आपका दास यहाँ से प्रचार कर रहा है, बोल रहा है कि आज तू चंगा हो जाएगा। तो हम विश्वास कर लिए प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गया, मेरा कर्जा आज खत्म हो गया, मेरा दुख आज खत्म हो गया। मैं अपने दुखों को लेके यहाँ पे आया ना। परमेश्वर के भवन में हम जब आते अपने दुख के साथ आते हैं, आंसुओं के साथ आते हैं, तो परमेश्वर हमारा देखता है, हमारा मन देखता है, हमारा विचार देखता है कि नहीं परमेश्वर? तो हम परमेश्वर के भवन में आए हैं अपने दुखों को लेकर कि अपनी खुशियों को लेकर आए हैं। दुखों को लेके आते हैं ना, तकलीफों को, कितने लोग खुश भी होते हैं, खुशियों को लेके आते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, प्रभु वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमें चंगा करेगा। तो हमारा विश्वास ऐसा लेना चाहिए सूबेदार के जैसा कि उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यह सुनकर यीशु मसीह को अचंभा हुआ कि हम सारे इजराइलियों में ऐसा विश्वासी नहीं देखे, सारे इजराइलियों में ऐसा विश्वासी इसके जैसा नहीं देखे कि वो बोल रहा है कि मैं अपने आप को वो कबूल कर रहा है मैं अपराधी हूँ। हम आज कबूल, कितने लोग तो कबूल ही नहीं करते, प्रभु मैं अपराधी हूँ या वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जो मान लेता है परमेश्वर मैंने आज गलती किया, ये किया, वो किया, परमेश्वर उसे क्षमा करता है और उसे चंगा भी करता है। तो परमेश्वर उसके विश्वास को देखा, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, परमेश्वर आप सबके विश्वास को देख रहा है कि आज हम जो वचन सुनेंगे और जो चंगाई का सबक चल रहा है, परमेश्वर वो सुनेंगे तो आज मुझे चंगा करेंगे। हमें विश्वास, ऐसा विश्वास करना चाहिए, हमें ऐसा विश्वास करके यहाँ पे अटल रहना चाहिए परमेश्वर के वचनों पे, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर हमारा इतना महान है और इतना सर्वशक्तिमान है, प्रभु सब कुछ करने योग्य है परमेश्वर। वो परमेश्वर मेरा महान है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। इब्रानियों का भाई हम इब्रानियों में जाएंगे। इब्रानियों 11:6 का वचन पढ़े।
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसे रहना चाहिए? परमेश्वर बोला और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हमारे मन में विश्वास ही नहीं है, बस हमें आना है और जाना है, एक हफ्ता हमें आना है और जाना है, ऐसे ही करना है, तो चंगाई मिलेगी क्या? छुटकारा मिलेगा क्या? नहीं ना। तो विश्वास रहना जरूरी है ना। परमेश्वर हमारा उद्धार किया है तो हमें उसके वचनों पे विश्वास करना चाहिए ना कि प्रभु ने जो भी बोला है वो सत्य बोला है, क्योंकि परमेश्वर का जो भी वचन बोलता है वो कभी टलता नहीं है। परमेश्वर जो भी बोलता है वो टलता नहीं। परमेश्वर हमारा बोलते हैं, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमेन। है कि नहीं परमेश्वर? हम विश्वास करते हैं ना, हम मौन में आए हैं ना परमेश्वर के, तो परमेश्वर यहाँ पे है, बोलो है। और आज मुझे चंगा करेगा और छुटकारा देगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज मुझे छुटकारा देगा, आज हमें हर कष्टों से बचाएगा। जो पीढ़ी का श्राप है आज तोड़ेगा परमेश्वर, आज हमारे शरीर को चंगा करेगा। हमें ऐसा विश्वास करो कि हमें अब परमेश्वर यहाँ पे आज मौजूद है। हालेलुया। तो हमारा विश्वास ऐसा रहना, परमेश्वर अपने चाहने वालों को, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, खोजेंगे, उन पे विश्वास करेंगे तो हमें 100 गुना प्रतिफल देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा ना? यस। तो परमेश्वर को महिमा हो कि परमेश्वर हमें खोजा है, हमें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना है कि नहीं? परमेश्वर हमें चुना है, और तो परमेश्वर पे हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। भजन संहिता का बोलिए। भजन संहिता 37 का 5। भजन संहिता 37 का 5 वचन पढ़ रहे हैं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। हमें अब परमेश्वर बोला है, अपने मार्ग की चिंता किस पे छोड़ना है? अपने दुखों की चिंता किस पे छोड़ना है? अपने कर्जों का चिंता किस पे डालना है? अपने बीमारियों का चिंता किस पे डालना है? परमेश्वर पे। प्रभु बोल रहा है ना कि तू मुझ पे भरोसा कर, अपने मार्ग की चिंता ना कर, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। विश्वास है ना? हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास है ना? ये परमेश्वर का शब्द है, ना कि हम लोग बोल रहे हैं। ये परमेश्वर ने बोला है ना, तो परमेश्वर में हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। वही हमारा उम्मीद है, वही हमारी चाहत है, वही हमारा भरोसा है परमेश्वर। अब परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे, बोलेंगे, कहेंगे और विश्वास करेंगे, और प्रभु हमारा सुनेगा। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। प्रभु हमारा सब सुनता है और सब देखता है, सब जानता है। हम यहाँ किस कारण आए, कैसे आए, किस तकलीफ से आए, कैसे आए, प्रभु हमारा सब जानता है ना। हमारे तकलीफ को परमेश्वर हम नहीं जानेंगे। हम आपके बाजू में बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे, फिर भी नहीं अंदर का तकलीफ आपके जानेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदरों को हर एक तकलीफों को जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि 4 दिन बैठा के पूजा कर लो फिर उसके बाद लेके जाओ, ऐसा कर दो, है। हमारा परमेश्वर जिंदा है। और
यहोशुआ 1 का हम वचन पढ़ रहे हैं। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। परमेश्वर बोल रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। परमेश्वर ने बोला ना कि तू दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, भय ना खा, डर मत। डर मत किससे? शैतान से डर मत, बीमारियों से डर मत। परमेश्वर बोल रहा है तेरा मन कच्चा ना होने पाए। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, विश्वास तो करते हैं, हाँ विश्वास करते हैं, फिर जब पूरा नहीं होता तो फिर हमारा मन कच्चा होने लगता है। हम घबराने लगते हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, क्या हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं ना। तो हमारा परमेश्वर बोला तेरा मन कच्चा ना होने पाए, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। परमेश्वर हमारे संग है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे परमेश्वर अपने बच्चों के संग संग रहता है। परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। हम छोड़ देंगे, हम भूल जाएंगे, हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर नहीं। प्रभु हमेशा हमें पकड़ के रखता है। परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, प्रभु हमारा सब करने वाला परमेश्वर है प्रभु का। और जैसे परमेश्वर ने आगे दिया है ना, लूका का 10 का 19 का, अब खोलिए मत बोला है ना 10 के 19 में बोला है, देखो मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने के लिए रोकने का अधिकार दिया है कि नहीं? परमेश्वर हमें अधिकारी बनाया है सांपों और बिच्छुओं को रोकने का। हाँ, परमेश्वर हमें अधिकारी बनाया है सांपों और बिच्छुओं को रोकने का। तो हम क्यों ना परमेश्वर अपने दुश्मनों को रो दे, सांपों को रो दे, हाँ बीमारियों को रो दे, कर्जों को रो दे। ऐसा परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमें वो सामर्थ्य दिया है शत्रुओं से लड़ने के लिए, तो हम क्यों ना ऐसा करें? तो परमेश्वर हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, जैसे सूबेदार ने कहा ना कि प्रभु तू वहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो हमें ऐसा विश्वास आज रखना चाहिए, परमेश्वर प्रभु आपका दास यहाँ से बोल रहा है तो मैं चंगा हो गया। परमेश्वर चंगा करने वाला प्रभु हमारे विश्वासों को परमेश्वर देखता है। प्रभु हमें कभी ना छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, ऐसा हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। के द्वारा आशीषित हुए। हमें सच में हमें जो है सूबेदार के समान हमें विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखना है। हालेलुया, उस पर दृढ़ होना है। हालेलुया, और परमेश्वर हमारे साथ अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। हम फिर एक बार तालियों को बजाते हुए पास्टर अजय को हम स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मैं हालेलुया, बहुत अच्छा वचन उन्होंने शेयर किया। मैं हालेलुया विश्वास के ऊपर, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ने विश्वास को यहाँ पर लेकर आया होगा। मैं हालेलुया, कितने लोग ने विश्वास को लाया है? मैं बाइबल बोलता है परमेश्वर के पास आने वाले के पास में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए ना। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। हालेलुया, आमीन। तो हम हर हफ्ता यहाँ पर अपने टीम को 10-10 मिनट के प्रचार के लिए मौका दे रहे हैं, ताकि यहाँ से प्रचार करते हुए वे सीख जाए। हालेलुया। तो मैं सबको देख भी रहा हूँ और परख भी रहा हूँ, कौन कैसे प्रचार कर रहा है, कौन कैसे नहीं। तो मुझे आइडिया भी आ रहा है
कि कौन हाउस चर्च ले सकता है, घर की कलीसिया ले सकता है, कौन आगे जाकर चर्च चला सकता है। तो आप यहाँ पर आओगे तो मुझे पता चल जाएगा आपके प्रचार से। हाँ, एक दो बार से नहीं पता चलेगा, लेकिन बार बार आते रहेंगे यहाँ पर तो मैं थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। आमीन। क्या खुश है सभी लोग? जो मुर्दे गए हालेलुया, जो जिंदा है गए हालेलुया। हाँ, मैं चलो पड़ोस में हाथ मिलाओ और बोलो प्रेज द लॉर्ड। स्वागत करें उनका। थैंक यू, थैंक यू। आमीन, हालेलुया। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे समय। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए, इस रविवार में आपने हमें लेकर आया पिताजी। हम कोटि कोटि आपके आभारी हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं आज जो आपने वचन लेकर आया है उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पूरा हफ्ता भर आपने उपवास में हमें चलाया, उपवास में आपने हमें कमजोर होने नहीं दिया, थकने नहीं दिया, आपने हमें गिरने नहीं दिया और परमेश्वर बीमार नहीं होने दिया। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जिस उपवास को कर कर हम यहाँ पर आए हैं और बड़ी आशा के साथ हम यहाँ पर आए हैं पिताजी, और इस उपवास का प्रतिफल जरूर आप हमें दीजिएगा पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, इस जगह के ऊपर आपका लहू लगाते हैं। जो लोग आए हैं और जो लोग आ रहे हैं उन सभी के ऊपर भी हम आपका लहू लगाते हैं। वचन से आप बातें करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए आज भी कई लोग आए नहीं हैं, आमेन। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ चर्च में क्या होता है। आधे लोग गायब रहते हैं, आधे लोग आते हैं, आधे लोग नहीं आते हैं। और अगर नहीं आते और घर में फिलहाल ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपको उधर भी देख रहा है, इधर भी है, उधर भी है। घर में भी आपको देख रहा है कि तुम घर में बैठ कर क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, पकवान बना के क्या कर रहे हो, खा रहे हो, है ना। देखिएगा, परमेश्वर के भवन को चूकने का नहीं, जैसा टाइम मिलता है हफ्ते में एक बार इधर आने का ही, क्योंकि यही यहाँ ही आपको वचन सुनने को मिलेगा, यहाँ ही हम संगति सीखेंगे। तो ये मौका को गंवाना नहीं है ना। हम लंगड़े नहीं है, लूले नहीं है। परमेश्वर चाहता तो हमें लंगड़ा भी बना सकता, बिस्तर पे पड़े रह सकते हम लोग, लेकिन परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा, पैरों में शक्ति दिया, बल दिया, ताकत दिया, तो हमने उसका मौका फायदा उठाना चाहिए और परमेश्वर के भवन में क्या करना चाहिए, आना चाहिए। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, हम सभी लोग एक नए विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। कितने लोगों को याद है हमने एक नया विषय हमने शुरू किया? कौन से नए विषय के ऊपर हमने शुरू किया है? कौन सा? चंगाई और बाजने का बोलो, चंगाई और छुटकारा। एक बार फिर से बोलिए, चंगाई और छुटकारा। आप लोग उपवास में है क्या? नहीं ना? हमारा टीम, आप भी टीम ही है, आप भी परिवार है, और गिन चुन के 4-5 लोग ने रखा है उपवास 7 दिन का। आज 8वां दिन है हमारा उपवास का, आज लास्ट दिन है, आमीन। और जितने लोग ने रखा है, प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने इस कलीसिया के साथ में मिलकर और मेरे सहकर्मी होकर, को वर्कर होकर आपने मेरे साथ में खड़ा रहा, उसके लिए प्रभु आज आपको आशीषित करे। मेरे प्यारों, हम सभी लोग ने एक नया विषय को शुरू किया है, और वो नया विषय हमने देखा तीसरा यूहन्ना के। चलिए वापस से हम जाते हैं, बाइबल लाए हैं तो हम तीसरा यूहन्ना की किताब में जाते हैं। तीसरा यूहन्ना पहला और दूसरा वचन की ओर हम गौर करेंगे, क्या लिखा गया है। दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। हमने पिछले हफ्ते इस वचन को शुरू किया था, इसी वचन से, और यही वचन को लेकर हम पूरा महीना स्टडी करेंगे। देखिएगा क्या लिखा गया दूसरा वचन में। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और बड़ा चंगा रहे। एक बार फिर से पढ़िएगा ब्रदर, जोर से। हे प्रियो, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि, मेरी यह प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तू सब बातों में, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहे, और भला चंगा रहे। देखिएगा यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना की एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर रहा है?
वो प्रार्थना कर रहा है कि जैसे तुम उन्नति कर रहे हो, आत्मा में उन्नति कर रहे हो, आत्मिक में उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तुम सब बातों में भी उन्नति करो। तुम्हारे धन दौलत में भी तुम्हारी उन्नति होनी चाहिए। आत्मा में तो बढ़ना चाहिए, धन दौलत में भी बढ़ना चाहिए है, और साथ ही साथ वो एक और चीज बोल रहा है कि मैं चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है कि तुम भले चंगे भी रहो। तुम्हारा शरीर में भी तुम उन्नति करना चाहिए, तुम्हारी स्वास्थ्य में भी उन्नति होना चाहिए, तुम्हारी सेहत में भी क्या होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम इन दिनों में इसी वचन को लेकर हम सेहत के विषय में बात करेंगे, चंगाई के विषय में बात करेंगे, क्योंकि यूहन्ना कहता है मेरी प्रार्थना है कि तुम चंगा रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। अगर यूहन्ना की प्रार्थना है तो मेरी भी यही प्रार्थना हो। जैसे मैं आपका कलीसिया का अध्यक्ष हूँ, इस कलीसिया का एक वरिष्ठ परमेश्वर ने एक स्थान दिया मुझे, मेरी भी ये प्रार्थना है कि जीटीएम कलीसिया के हर एक लोग क्या रहे, स्वस्थ रहे और भला और क्या रहे, चंगा रहे। तो यूहन्ना की भी प्रार्थना है कि तुम स्वस्थ रहे, मेरी भी प्रार्थना है कि तुम भले चंगे रहे, और साथ साथ यीशु की भी चाहत है, यीशु भी चाहता है कि तुम सब लोग क्या रहे, स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। क्या यीशु चाहता है कि तुम बीमार रहे? क्या यीशु बीमार रहे? नहीं। यीशु क्या चाहता है? यीशु चाहता है कि तुम भी क्या रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और चंगा रहे। हमने पिछले हफ्ते, मैं थोड़ा पिछले हफ्ते का थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास में आया, और वो कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास गिड़गिड़ा कर बोलता है, यीशु मसीह है ना, यदि तू चाहे, यदि तू चाहता है तो मुझे क्या कर, शुद्ध कर दे। मैं कोढ़ी हूँ, मुझे तू शुद्ध कर, अगर तू चाहता है तो। कोई जबरदस्ती नहीं है यीशु, अगर आपकी इच्छा है मुझे चंगा करने का, अगर तू चाहता है मुझे शुद्ध हो जाओ, तो अपने चाहत के अनुसार कर। अगर इच्छा है, मन है तो कर। तो यीशु ने क्या बोला उस कोढ़ी व्यक्ति को? यीशु ने बोला मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, चंगा हो जा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु की चाहत को देख रहे हैं। यीशु हमेशा चाहता है, जब भी वो बीमार व्यक्ति को देखता था, यीशु मसीह जब भी बीमार व्यक्ति को देखता है तो यीशु के मन में एक ही चाहत है कि ये बीमार चंगा हो जाए, ये बीमार क्या हो जाए, चंगा हो जाए, ये भी बीमार क्या हो जाए, चंगा हो जाए। यीशु की चाहत है कि कोई भी बीमार ना रहे, यीशु चाहता है कि कोई भी बीमार ना रहे, यीशु चाहता है कि सब लोग क्या रहे, भला रहे और चंगा रहे। हालेलुया। क्या आपने बाइबल में कभी ऐसा पढ़ा था कि कोई यीशु के पास आया, यीशु के पास कोई आया और यीशु ने उसको भगा दिया? क्या आपने बाइबल में पढ़ा था? बाइबल में कभी नहीं पढ़ा कि यीशु के पास कोई आया और यीशु ने भगा दिया। यीशु ने कभी उनको भगाया नहीं, ऐसा बोलकर भगाया नहीं कि मेरी चाहत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तू चंगा हो जाए। कभी यीशु ने भगाया नहीं, ये बोलकर भगाया नहीं कि आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। कभी ऐसा नहीं बोला, बल्कि वो बोलता है कि मेरी चाहत है कि तू चंगा हो जाए। कभी भगाया नहीं। कभी यीशु ने ऐसा भी लोगों को नहीं बोला कि देखो मेरे पास में ताकत नहीं है तुम्हें चंगा करने का। क्या बाइबल में आपने देखा यीशु ने कभी ऐसा बोला कि मेरे पास में ताकत नहीं है तुम्हें चंगा करने का? कभी आपने बाइबल में पढ़ा कि यीशु ने ऐसा बोला कि मेरे पास देखो ताकत नहीं है, तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है, कैंसर है, ये बीमारी मैं नहीं चंगा कर सकता, बहुत बड़ी बीमारी है? क्या यीशु ने कभी ऐसा बोला क्या कि मेरे पास में ताकत नहीं है? नहीं, यीशु ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास में ताकत नहीं है। यीशु ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरी चाहत नहीं है। हमने देखा कि यीशु मसीह के पास में ताकत भी है और यीशु मसीह के पास में चाहत भी है, सबको चंगा करने का, और ताकत, उसके पास में ताकत है। पिछले हफ्ते हमने भजन संहिता की किताब 103 अध्याय को हमने लिया था। 103 अध्याय में हमने पढ़ा था कि वह तुम्हारे सब अधर्मों को क्या करता है, क्षमा करता है। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने का भी इसके पास में ताकत है।
सिर्फ पापों को ही क्षमा करता है ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे सब रोगों को भी क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया। ये वचन को बोलने का, घोषणा करने का, जब भी बीमार होते हैं वचन लेकर बोलने का, यीशु को बोलने का। प्रभु अपने भजन संहिता की किताब 103 अध्याय में ऐसा लिखा है और आपने खुद बोला है कि मैं तेरे रोगों को चंगा करूंगा, सब रोगों को, और ऐसा ही होने दे। आमीन करने का, ऐसा बोलने का रोग, वचन को बोलना चाहिए आप लोगों ने। हालेलुया। आमीन। तो यीशु के पास में अधर्म को क्षमा करने का भी पावर है, यीशु के पास में रोगों को चंगा करने का भी क्या है, पावर है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमने पिछले हफ्ते एक और वचन को हमने देखा था, नीति वचन की किताब 4 अध्याय को। हमने वहां पर देखा कि यीशु मसीह बोलता है, हे मेरे प्रियो, है ना, हे मेरे बेटे बेटियों, मेरा वचन ध्यान से सुनो, मेरे वचन को ध्यान से सुनो, मेरे बातों पर कान लगाओ, मेरे वचन पर कान लगाओ। और क्या बोला वहां पर, मेरे वचन तुम्हारे आंखों से हटना नहीं चाहिए, मेरा वचन तुम्हारी आंखों से हटना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो, उससे अपना आंखों को भटकाओ मत और मन में धारण कर लो, बसा लो, तब तू जीवित रहेगा और तब तेरे शरीर क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। है ना, ऐसा लिखा है ना, मैं पढ़ा था ना। तो यीशु मसीह के पास में ताकत है चंगाई करने का, वो वहां पर बैठे बैठे भी आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। उसके पास में सुपरनैचुरल पावर है, अलौकिक सामर्थ्य है, अलौकिक चमत्कारिक तरीके से वहां पर वचन सुनते सुनते तुम्हें क्या कर देगा, वो चंगा कर देगा। हालेलुया। आमीन बोल सकते हैं कि मैं आज चंगा हो जाऊंगा उधर ही बैठे बैठे। आमीन। हम अभी प्रार्थना खत्म होने के बाद में आज हम सबको तेल से अभिषेक करेंगे, है ना। मैंने पिछले हफ्ते बोला था आज तेल से, तो जाइएगा ना। हम वचन तो काफी लंबा है पर कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको खत्म करने के लिए। तो हमने देखा कि यीशु मसीह के पास में पावर है। कौन सा पावर है, चंगाई करने का सामर्थ्य है, चंगाई करने का। वहां पर बैठे बैठे ही कैन मैनिफेस्ट हिज हीलिंग पावर, वो वहां पर ही अपना सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है, वहां पर बैठे बैठे वचन सुनते सुनते। हमने पिछले हफ्ते देखा हिजकिय्याह राजा के विषय में कि हिजकिय्याह राजा मरने पर था, क्योंकि हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया था, उसको एक फोड़ा हो गया था, फोड़ा, और फोड़े के वजह से वो मरने वाला था, है ना। और परमेश्वर ने फिर उसने क्या किया, उसने जाके परमेश्वर के सामने दीवार की ओर घुटने टेक दिया और दीवार की ओर प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया। और उसकी आयु को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि कैसे उसका फोड़ा कैसे चंगा हुआ, उसके फोड़े को कैसे चंगा किया गया, उसके फोड़े को क्या चंगा किया गया, उसके अंजीर का टिकिया लेकर अंजीर का एक दवाई बनाया गया, और वो दवाई लेकर उसको क्या किया, लेप बनाया गया, यानी पेस्ट बनाया गया, दवाई बनाया गया अंजीर के टिकिया का, और उसको पेस्ट लेकर उसके फोड़े पर बांध दिया गया, और फिर वो क्या हो गया, चंगा हो गया। तो मेरे प्यारों सुनिएगा, यीशु को किसी लेप की जरूरत नहीं है, यीशु को किसी प्राकृतिक चीज को लेकर आपको चंगा करने की जरूरत नहीं है, यीशु को दवाई की भी जरूरत नहीं कि तुम्हें दवा देकर खिलाए फिर चंगा करे, जरूरत नहीं है। अगर हिजकिय्याह को उसने दवाई से चंगा किया तो जरूरी नहीं है कि वो तुमको भी दवाई से चंगा करे, वो वहां यहाँ पर बैठे बैठे भी तुमको चंगा कर देगा। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि वचन बोलता है कि ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो, वचन को मन में धारण कर लो, तब तेरा शरीर क्या हो जाएगा, चंगा। तो यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, यीशु मसीह देखिएगा 4000 साल के बाद इस धरती पर आए। 4000 साल हो गया था, ये धरती को बनकर 4000 साल हो गया था, और 4000 साल के बाद यीशु मसीह इस धरती पर आए। 4000 साल से पहले इस धरती के ऊपर कोई भी, है ना, चंगाई का काम नहीं करता था। चंगाई का काम मतलब चमत्कार तरीके से चंगाई का काम नहीं करता।
हालेलुया। इससे पहले कोई ऐसे चमत्कारिक तरीके से नहीं होता। तो लोगों को क्या लगता था, पुराने समय के लोगों को लगता था कुछ चीज लेकर ही इलाज होगा, ये लेप लेकर इलाज होगा, ये दवाई लेकर इलाज होगा। तो पुराने करार के लोगों को लगता था कि परमेश्वर चंगाई तो करता है, लेकिन परमेश्वर चंगाई करने के लिए दवाई को इस्तेमाल करता है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन यीशु जब धरती पर आया तो यीशु ने बताया कि भैया मुझे लेप की जरूरत नहीं पड़ती है, दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं अगर इधर से बोल भी दूं ना तो लोग क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाते हैं। मैं अगर किसी का हाथ भी रख दूं, अंधे के आंख पर हाथ रख दो तो वो भी क्या हो जाएगा, चंगा। और हमने देखा कि यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आया उसने चमत्कारिक तरीके से चंगाई दिलाया, जो पुराने करार के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि हाथ रखकर भी ऐसे चंगे होता है, बोलकर भी ऐसे चंगा होता है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन जब यीशु आया तो उन्होंने देखा कि ऐसे भी तरीके से चंगाई होता है। तो यीशु ने अपने जीवन काल में सुपरनैचुरल तरीके से काम किया, अलौकिक तरीके से लोगों को चंगाई दिलाया। हालेलुया। चमत्कारिक तरीके से आपको चंगाई दिलाया। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यीशु ने खुद नहीं किया, यीशु ने अपने चेले लोगों को भी दिया ये ताकत, आपको भी ताकत दिया है। आप भी जाकर ना चमत्कारिक तरीके से लोगों को चंगा कर सकते हैं। आप भी हाथ रखो, देखो कैंसर ऐसे ही भाग जाएगी। आप भी हाथ ऐसे ही बोलो ना, दुष्ट आत्मा को डांटो, ऐसे निकल जाएगी। आप बोलो बुखार तुझे डांटता और निकल यीशु के नाम में, बुखार ऐसे निकल जाएगी। आपको उधर ना वो जो डॉक्टर्स लोग क्या पहनते हैं ना, ऐसा वो क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लेके ऐसा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेथोस्कोप नहीं रे बाबा, आला, हिंदी में आला। हमारी सुनीता बहन है ना, और भैया स्टेथोस्कोप ही है। अच्छा ठीक है, जान लीजिए, साइंस वाले लोग हैं। तो ऐसे लगाकर आपको उधर जाके कोई बीमार व्यक्ति को, क्या मैंने देखा, आप कभी आए मेरे को बोलते हैं पास्टर बुखार है, तो मैंने ऐसा लिया, वो लेता ना डॉक्टर ऐसे, फिर मैं बोलता आकर श्वास ले फिर छोड़। ऐसा कभी किया मैंने आपके साथ? क्या किया मैंने आपके साथ? अच्छा बुखार हो गया है, ठीक है, हाथ रखता हूँ। अगर कभी कभी किसी को नहीं भी रखते हैं तो बस कंधे पर ऐसा हाथ रखकर प्रभु प्रार्थना करते यीशु के नाम में। फिर दूसरे हफ्ते जब इधर आते हैं तुम लोग गवाही देते, पास्टर ने पिछले हफ्ते प्रार्थना किया, चंगा हो गया। क्या कोई दवाई दिया था आपको? दवाई दिया, पूरे हफ्ते भर का डोज लेना जाके घर पे। तो यीशु ने चमत्कारिक तरीके से काम किया, और यीशु ने अपने चेले लोगों को भी क्या किया है, चमत्कारिक तरीके से काम करने का ताकत दिया है। आपको भी चमत्कारिक, दुनिया वाले विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है, दुनिया वाले विश्वास मत करने दो। दुनिया वाले चाहे विश्वास करे ना करे, लेकिन तुम विश्वास करना कि ऐसे भी होता है, और आप अपना काम करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना काम क्या करते रहना है, करते रहना है। आएगा मेरे साथ में, हम अभी आगे जा रहे वचन में, ये सारे पिछले हफ्ते का था, अब आगे जा रहे हैं। चलिए पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय, और वहां पर हम 8वां वचन को पढ़ते हैं। 8वां वचन क्योंकि और 9वां वचन, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। देखिए क्या लिखा गया है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8वां और 9वां वचन में लिखा गया है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा, एक पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को बुद्धि का वरदान दिया है। बुद्धि का वरदान, यीशु ने वरदान दिया है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि होगा। किसी को ज्ञान का वरदान दिया, ज्ञान का वरदान, और किसी को विश्वास का वरदान दिया, उसके अंदर विश्वास होगा। वो
और किसी को चंगा करने का वरदान दिया है। बोलो चंगा करने का वरदान दिया। कौन सा वरदान? हाँ, बाजू को बोलो चंगाई का वरदान। तो आज देख रहा ऑनलाइन से हमें बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा है ना, तो आज बच्चे लोग नहीं आए तो हमारा बिट्टू भी उधर से देख रहा है। इतना भूख है उसको वचन का। अगर कल एग्जाम है लेकिन ऑनलाइन देख रहे हो। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यीशु चंगाई करता था और यीशु ने आपको भी वरदान दिया है, चंगाई का वरदान। मेरे प्यारो, कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? कुछ लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने वरदान ना हमको नहीं दिया है, यह वरदान जो चंगाई का वरदान है ना डॉक्टर लोगों को दिया है सिर्फ। कुछ लोग क्या बोलते हैं, यह वरदान हम लोगों के लिए नहीं है। ये जो परमेश्वर ने जो वरदान दिया ना चंगाई करने का, लोगों को चंगा करो, लोगों को बीमारी से ठीक करो, ये बीमारी से ठीक करने का ठेका डॉक्टरों को ही दिया है परमेश्वर ने। किसको दिया है? कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये वरदान सिर्फ डॉक्टर लोगों के अंदर काम कर रहा है, डॉक्टर्स लोगों के अंदर। सॉरी, डॉक्टर लोगों के अंदर वो काम नहीं कर रहा है वरदान। डॉक्टर अपनी पढ़ाई लिखाई से चंगा कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई से चंगाई कर रहा है, वो उसके पढ़ाई लिखाई के आधार पर वो बीमार लोगों को चंगा कर रहा है। उनके पास में ये वरदान नहीं है चंगाई का। चंगाई का वरदान, चंगाई का जो वरदान जो यीशु ने हमें दिया है, ये वरदान का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। वो साइंस की पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर लोग साइंस का पढ़ाई कर कर चंगा करते हैं, लेकिन जब यीशु हमको देता है ये वरदान, इस वरदान का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई साइंस की पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वरदान अलौकिक है, ये वरदान सुपरनैचुरल है, ये वरदान चमत्कारिक है। परमेश्वर किसी पढ़ाई लिखाई से चंगा नहीं करेगा तुमको, परमेश्वर चमत्कारिक तरीके से बिना चीरफाड़ किए तुम्हारा चंगा कर देगा। आमीन बोल सकते हैं? डॉक्टर्स लोगों को क्या लगता है, चीरफाड़ करना पड़ता है तब जाके अंदर जाते हैं, फिर उधर देखते हैं कि कहाँ गांठ है क्या है सर। लेकिन परमेश्वर को कोई चीरफाड़ करने की जरूरत है। तो मुझे बताओ साइंस किधर है फिर? तो जो पढ़ाई लिखाई जो डॉक्टर की है, उनकी पढ़ाई लिखाई देख रहे कितना नीचे है, और परमेश्वर का पढ़ाई लिखाई देखो कितना ऊपर है। बिना चीरफाड़ के चंगा कर दिया, वो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए ये वरदान से हमने क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। बाइबल के अंदर प्रेरितों की किताब 28 अध्याय में हम जाते हैं। बाइबल के अंदर प्रेरितों की किताब 28 अध्याय, प्रेरितों की किताब 28 अध्याय प्रेरितों की किताब 28 अध्याय और 7वां वचन से हम जाएंगे। 7वां वचन, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर में ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पौनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जात में रख दिया। मेरे प्यारो, पौलुस के विषय में हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखिएगा, पौलुस के साथ में डॉक्टर भी चला फिरता था। पौलुस के साथ में, पौलुस मिशनरी था, वो मिशन पे था, सेवकाई में मिनिस्ट्री कर रहा था, इधर उधर भागता रहता, इधर उधर जाता रहता। पौलुस सेवकाई के लिए कहां कहां जाता, यात्रा करता था। और इसके यात्रा में एक और व्यक्ति था, वो व्यक्ति का नाम था लूका। बोलिए लूका। कौन था? पौलुस के साथ में कौन था? लूका। मेरे प्यारो, लूका जो है ये बाय प्रोफेशन, उसकी जो पढ़ाई लिखाई है डॉक्टरों की पढ़ाई है। पौलुस के साथ में यीशु का एक और चेला था, यीशु का एक और चेला था जिसका नाम क्या था? लूका।
लूका कौन है? डॉक्टर है, इसने पढ़ाई लिखाई किया, वैद्य है। ये सच में पढ़ाई लिखाई कर कर ये डॉक्टर की डिग्री लिया हुआ लूका था। और एक लूका पौलुस के साथ साथ रहता। पौलुस जहां जहां जाता ये डॉक्टर भी उसके साथ में जाता, ये लूका भी उसकी सेवकाई में जाता। पौलुस के साथ में ये डॉक्टर भी जाता, लूका, उसका नाम है लूका। और बाइबल बोलता है कि ये इन दोनों लोगों ने, है ना, एक समुद्र में गए और जहाज में एक बड़ी तूफान आई, जहाज में तूफान आई और जहाज 14 दिन यहां वहां गिरने लगा, टूटने लगा। और 14 दिन के बाद में पौलुस, लूका और बहुत सारे कैदी लोग बाहर आए और पौलुस एक जगह पर पहुंचा। वो जगह का नाम था माल्टा द्वीप। क्या बोलते हैं? माल्टा द्वीप। देखिए, समुद्र के तूफान से बच गए, पौलुस बच गया, लूका बच गया और वहां से बचते बचते कहां पर आ गए? एक द्वीप पर आ गए, एक आइलैंड पे आ गए, माल्टा द्वीप करके उसका नाम है, माल्टा द्वीप। और सुनेगा, जब पौलुस वहां पर आया और लूका भी आया और कुछ लोग और भी थे, उस द्वीप वो जो जगह है, वो जगह का जो मेन मालिक है, प्रधान जो है, वो मेन मालिक, उस मालिक ने किसको स्वागत किया? पौलुस का आदर किया, लूका का आदर किया और भी 6 लोगों का आदर किया ये प्रधान ने। और बाइबल बोलते हैं ये प्रधान का एक बाप था और वो बाप का नाम था पुबलियुस। चलो पढ़ते हैं वापस से 28 अध्याय के 7वां वचन को पढ़िएगा वापस से। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुंचाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। देखिए, जिसका वो जगह था, वो जगह व्यक्ति का नाम था पुबलियुस। पुबलियुस, बोलो पुबलियुस। क्या नाम है ना बाइबल के अंदर, विचित्र ही नाम मिलता है कि मैं कभी कभी पढ़ता हूँ बाइबल के अंदर अलग अलग ही नाम जो बोलने के लिए भी नहीं होता है। आपको हो रहा है पुबलियुस? 10 बार बोल के दिखाओ, 5 बार। पुबलियुस, पुबलियुस। टीचर को बोलेगा, टीचर मेरे को होमवर्क दे दो, लेकिन ये मत बुलाओ, ये डिफिकल्ट है ज्यादा होमवर्क से, ज्यादा होमवर्क से है, ये डिफिकल्ट है बोलना, पुबलियुस। हालेलुया। तो इसका नाम क्या है? वो जगह का मालिक का नाम क्या है? पुबलियुस। और बाइबल बोलता है पुबलियुस का पिताजी ज्वर से पीड़ित था, बुखार था उसको। उस टापू के ऊपर कोई डॉक्टर नहीं था, उस आइलैंड के ऊपर कोई वैद्य नहीं था और वहां पर यह बाप, इसका बाप तड़प रहा था, इसको बहुत तेज बुखार हो गया था। कोई डॉक्टर नहीं उस जगह पर और उस जगह पर इसके बाप बहुत तेजी से बुखार था। और एक और रोग वहां पर लिखा गया है, एक और रोग का नाम लिखा है आव लहू। आव लहू, बोलो आव लहू। क्या नाम है बीमारी का? आव लहू। कभी आपने बीमारी का नाम सुना है आव लहू? किसी ने सुना है? डॉक्टर्स लोग आपको लोग है? हालेलुया। किसी ने सुना हमारे टी यहाँ पर आव लहू करके? आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला अरे तेरे को आव लहू हो गया है, आई लव हो गया है। क्या? सॉरी मैंने गलत हो गया। आव लहू, आव लहू क्या हो गया? आव लहू, बोलो आव लहू। कोई कौन सी बीमारी हो गई है? आव लहू। नाम नहीं सुना ना कभी? ये बीमारी आप डेली होता है सबको, मुझे तो कितना बार हुआ है। हाँ वो भाई ने पकड़ लिया। अरे लिया, कौन सी बीमारी है ये? डिसेंट्री, इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्री, यानी पेचिस, पानी, लूज मोशन, जुलाब, एक प्रकार से बोल सकते हैं। बार बार भागोगे, बार बार भागोगे, बार बार 2-2 रुपया 3-3 रुपया दे देके। इसको बोलते हैं पूरी पानी निकल जाना, पेचिस, उसको पेचिस। मुझे पता है मेरे भाई के शादी जब हो रहा था, मेरा भाई का उधर शादी हो रहा है और मैं खेती में भाग रहा हूँ, खेती में भाग रहा हूँ, खेती में भाग रहा हूँ। 100 बार भागा होगा मैं पूरी रात भर और दूसरे दिन एडमिट। और उसमें आपका ब्लड का भी मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था
पूरा ये बीमारी के ऊपर भी मैं हर चीज के ऊपर स्टडी करता हूँ। तो इसके मैं सिम्टम्स देख रहा था, लक्षण देख रहा था, कॉजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये खतरनाक भी बीमारी होती है, ऐसे नहीं है, इसकी खतरा भी होता है। तो क्योंकि वो आइलैंड है, वो जगह है, पानी सब अच्छा नहीं है वहां पर, और वहां पर इसी डिसेंट्री की वजह से कमजोरी हो जाता है। जब पेचिस होता है आपका बॉडी कमजोर हो जाता है क्योंकि पानी निकल गए पूरे, और उसी में आपको क्या आ जाती है, बुखार भी आ जाता है, ज्वर बुखार आ जाता है। तो ये पुबलियोस का बाप पेचिस की बीमारी हो गई थी, और पेचिस के वजह से उसकी कमजोरी हो गई थी, और कमजोरी और इसके बॉडी के अंदर क्या आ गया था, बुखार आ गया था, और इसीलिए वहां पर कोई इलाज करने वाला नहीं था। और जब पौलुस वहां पर आया, और डॉक्टर भी साथ में था ना, लूका, तो पता आपको किसने उस बाप को चंगा किया, पता है? उस बाप के लिए पौलुस गया। पौलुस ने उस बाप के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, और हाथ रखकर प्रार्थना करने के बाद वो आदमी चंगा हो गया बाप। हालेलुया। हाथ रखकर देखिए कौन था साथ में, डॉक्टर जी थे। क्या पौलुस ने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर लूका देख, तू डॉक्टर है, तेरा डिग्री है, तू जा और चंगा कर? क्या पौलुस ने डॉक्टर को बोला जाके चंगा करने के लिए? नहीं, डॉक्टर को नहीं। क्या डॉक्टर जी ने पौलुस को बोला? क्या लूका ने पौलुस को बोला, पौलुस सुनो, आप मत जाओ, मैं डॉक्टर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ही उसका इलाज कर सकता हूं, तुम्हारी डिग्री नहीं है, तुम मत इलाज करो, मेरा डिग्री हुआ है। क्या लूका उधर जाके चंगा किया? क्या डॉक्टर जाके चंगा किया? क्या डॉक्टर ने चंगा नहीं। वो डॉक्टर शांत रहा, वो लूका शांत रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी डिग्री परमेश्वर के डिग्री के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसको पता था कि मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी जो विज्ञान की पढ़ाई है, मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई, ये परमेश्वर के जो चमत्कारिक, जो वो चंगाई का काम करता है, चमत्कारिक तरीके से करता है, वो चमत्कार के आगे मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने कुछ नहीं किया वहां पर, उसका रोल ही नहीं, उसकी भूमिका वहां पर नहीं है, उसने कुछ भी वहां पर नहीं किया। जो भी किया वो अपने आप को चुप मारकर बैठा रहा, क्योंकि वो जानता है कि सुपर नेचुरल यहाँ पर क्या होगा, काम होगा, अलौकिक काम होगा यहाँ पर। हालेलुया। है यहाँ पर। तो कैसे चंगाई मिला उस बाप को? कैसे चंगाई मिला? क्या दवाई खिला के चंगाई मिला? कैसे चंगाई, आप उत्तर देंगे? कैसे चंगाई मिला? डॉक्टर ने जाकर किया क्या पौलुस ने डॉक्टर को भेजा क्या? पौलुस ने बोला तेरी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है, ये वरदान ही काफी है। तो क्या भी डॉक्टर के पास नहीं जाने का? तो क्या अभी इधर डॉक्टर भी था बाजू में, लेकिन पौलुस ने डॉक्टर का यूज नहीं किया। तो क्या तुम भी डॉक्टर का यूज नहीं करने का विषय है? सिर्फ पास्टर के पास आने का, पास्टर तुम ही प्रार्थना करो। देखो पौलुस ने प्रार्थना किया, चंगा हो गया। डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर कुछ फायदा काम का नहीं आया। समझ रहे हैं? पौलुस के साथ डॉक्टर था, लेकिन पौलुस ने क्या डॉक्टर को यूज किया क्या? नहीं। तो क्या तुमने भी यूज नहीं करने का डॉक्टर को? सॉरी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर को यूज करना है हमको। अगर बीमारी होता है तो हमने भी जाना है डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर के ऊपर ही ज्यादा भरोसा रखेंगे तो वो गलत है ना, वो अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर के ऊपर ही पूरा भरोसा कर देंगे कि यही मुझे चंगा करेगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करो, क्योंकि परमेश्वर ने उनको खुद बनाया है, उनको आपके लिए रखा है। और लेकिन उसके पास जाते जाते आप परमेश्वर पे भी क्या करो, भरोसा रखो। हालेलुया। चले बोले हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुसमाचार मिलेगा यहाँ पर। अब सुनेगा, बाइबल के अंदर लोगों ने अलग अलग तरीके से चंगाई को पाया। बाइबल के अंदर लोगों ने अलग अलग तरीके से चंगाई को पाया। एक है चंगाई पाने वाला, एक है चंगाई देने वाला। एक चंगाई देता है और एक चंगाई पाता है। बाइबल के अंदर अलग अलग तरीके से चंगाई
चंगाई को मिला है, अलग अलग तरीके से चंगाई। क्या आपको चंगाई चाहिए? आप बीमार हैं तो आपको चंगाई चाहिए। क्या आप बीमार है कोई? है ना बीमार? अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको चंगाई चाहिए तो बाइबल के अंदर अलग अलग तरीके से चंगाई मिला है। सबसे पहला आपको, एक तो आपके पास में खुद विश्वास होना चाहिए। लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट, आपके पास में खुद विश्वास होना चाहिए। लोगों के पास में खुद विश्वास होना चाहिए। विश्वास परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। आपके पास में भी विश्वास होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ फेथ। आपके पास विश्वास होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास में विश्वास है तो तुमको चंगाई मिलेगी। दूसरा पास्टर्स लोगों के पास, लीडर, जो लीडर है, कलीसिया का लीडर है, उसके विश्वास के आधार पर, मेरे विश्वास के आधार पर तुम्हें भी क्या मिलेगी? चंगाई मिलेगी। मेरे विश्वास के आधार पर लीडर, कलीसिया का लीडर, कलीसिया का पांचवा अध्यक्ष, अगुवा, उसके विश्वास के द्वारा तुम्हें क्या मिलेगी? चंगाई मिलेगी। कलीसिया सुन रहे क्या? ये बच्चों सब शांत रहो, यहाँ बात सब बड़े अपन। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश चल रहा है ना पूरे महीने भर, है ना। मैं ऐसे ही नहीं लाया ना क्योंकि प्रभु ने बात किया ना मुझसे चंगाई के लिए, नहीं तो मैं अन्य भाषा के ऊपर जाने वाला था ना, पता है ना आपको, है ना। हालेलुया। नहीं तो मैं बोलता जाने दो ना, अपने चर्च को बीमार में रहने दो ना, मेरे को क्या पैसे से मतलब है। मैं ऐसा बोल सकता था ना, जाने दे भैया, पैसे से मतलब है, तुम आओ, सुनो मत सुनो, पैसा डाल के जाओ। क्या मैं ऐसा करता हूँ? किसी पैसा डाल के जाओ, तुम लोग सुनो मत सुनो। होगी दूसरी कलीसिया ऐसी, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होगा तुम्हारे, तुम सुनो मत सुनो, जाओ। जैसे आए थे, जैसे बोझ का टोकरी लेकर आए थे और वही टोकरी लेके चर्च में बैठे थे, वही टोकरी लेके गए भी थे। लाए भी थे टोकरी बोझ वाला, बैठे भी थे बोझ के साथ में और लेकर भी गए, टोकरी ही लेकर गए बोझ वाला। खाली तो हुआ नहीं, पैसा भी गया ऊपर से तुम्हारा, किसमें? डब्बे में, दान पेटी में। क्या हम वो चर्च है? नहीं, ये चर्च को पैसा नहीं चाहिए, ये चर्च को आपकी चंगाई चाहिए। ये चर्च को ऐसे इधर चर्च में खड़े होकर प्रचारक चाहिए। आज मैं खुश होता हूँ कि हमारी टीम इधर आकर प्रचार करती, तो मेरा परिश्रम, मेहनत हो रहा है, फल आ रहा है। मैंने जो इतना 2.5 साल की जो इधर मैंने दिया आपके लिए समय, उसका फल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आज 2 या 3 भी व्यक्ति इधर आके प्रचार कर रहा है, तो मेरे लिए फल है वो। हालेलुया है यहाँ पर। अब सुनिएगा, एक तो आपके पास में विश्वास होना चाहिए। दूसरा, कलीसिया के जो वरिष्ठ है, लीडर है, अध्यक्ष है, इनके विश्वास के द्वारा तुम चंगे होते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा तुम चंगे होंगे, या फिर तुम्हारे पास में विश्वास है, तुम विश्वास के साथ है तो तुम उधर ही चंगे हो जाओगे। और तीसरा अभिषेक। बोलो अभिषेक। किसका? अभिषेक जो दास के ऊपर जो अभिषेक होता है, वो अभिषेक के द्वारा तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। दास के ऊपर परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है, वो अभिषेक के जरिए तुम क्या होंगे? चंगे हो जाओगे। मेरे प्यारो, आइएगा मत्ती की किताब 17 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 17 अध्याय में हम जाते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब 17 अध्याय। मत्ती की किताब 17 अध्याय, और वहां पर हम 14 वचन से लेके 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 17, 14 वचन से लेके 21 वचन। 17 अध्याय 14 वचन से लेके 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेकर कहा, कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और अकेले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा
और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। मेरे प्यारो, अब मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिया। आपको अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई 3 तरीके से मिलेगा। एक तो आपकी विश्वास, अगर विश्वास लाए हैं तो तुम चंगे हो जाओगे। अगर विश्वास तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे विश्वास से तुम चंगे हो जाओगे। अगर आपके पास विश्वास नहीं, मेरे पास विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे पास में अगर अभिषेक है तो उस अभिषेक के जरिए तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। यहां पर मत्ती की किताब 17 अध्याय में, इस किताब के अंदर, अब यहां पर हम देखते हैं कि एक बाप आया और वो बाप यीशु के पास आया और गिड़गिड़ा रहा है और यीशु को रो रहा है और यीशु को बोलता है, ये यीशु मेरे पुत्र के ऊपर दया कर, मेरे बेटे के ऊपर दया कर, क्योंकि मेरा बेटा को मिर्गी का क्या है? रोग है। मेरे बेटे को मिर्गी का रोग है। मेरा बेटा इतना दुख उठा रहा है, बचपन से दुख उठा रहा है। मेरा बेटा बार बार आग में गिर जाता है, बार बार पानी में डूब जाता है और बचपन से उसको एक प्रॉब्लम है। वो बाप बोलता है, मैंने तेरे चेलों के पास लाया, मैंने सोचा कि तेरे चेले चंगा करेंगे मेरे बेटे को, लेकिन तेरे चेले चंगे नहीं कर पाए। तेरा चेला कुछ नहीं कर पाए। ये 12 चेले कुछ नहीं कर पाए। यीशु, तेरे 12 चेले से चंगाई नहीं हुई। हालेलुया। कलीसिया, 12 चेले चंगे नहीं कर पाए। इसलिए बाप अब 12 चेले को छोड़कर जो उनका गुरु है, वो गुरु के पास आया। यीशु उनका गुरु था। मेरे प्यारो, अगर आप इस चर्च के चेले हैं, आप लोग अगर चंगा नहीं करते, आपके द्वारा बीमारी ठीक नहीं होता, तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप लोग 10 साल से इधर आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं, अगर आज भी एक सर्दी नहीं भगा पा रहे, आप लोग एक बीमारी चंगा नहीं कर पा रहे, एक छोटे से दुष्ट आत्मा को भी नहीं निकाल पा रहे हो। कितना दुर्भाग्यवश है कि आपने एक भी लोगों को चंगा नहीं किया है। कभी अपने आप को जांचो और अपने आप को देखो कि मैंने कभी किसी के लिए प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया क्या? अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो क्या फायदा तुम्हारा मसीह होने का? हालेलुया। अब यीशु के 12 चेले चंगे नहीं कर पाए, उनसे नहीं हुआ, इसलिए बाप आया, यीशु को बोलता है, यीशु मेरे बेटे पर दया कर, कृपया चंगा कर। और आपको पता है, यीशु ने उन चेलों को, 12 चेलों को डांटा और क्या फटकार लगाया पता है? 12 चेलों को बोलता है, हे अविश्वासी, हे मेरे चेलों, तुम मेरे चेले हो लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, अविश्वासी है और तुम हठीले हो, अविश्वासी, विश्वास नहीं तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे विश्वास नहीं होने के वजह से ये लड़का चंगा नहीं हो पाया। सुनिएगा, चेलों के विश्वास नहीं होने के वजह से ये लड़का चंगा नहीं हो पाया। ये लड़का चंगा हो सकता था अगर ये 12 चेलों के पास में विश्वास होता। यानी विश्वास, ये विश्वास किसके पास चाहिए था? ये विश्वास चेले कौन है? लीडर है। चेले लीडर है, लड़का लीडर नहीं है। लड़का तो मामूली लड़का है, लड़का छोटा बच्चा है, और ये लोग तो 12 के 12 लीडर है। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं यहां पर, लड़का मामूली है और ये तो सब चेले हैं, बड़े लीडर है, 12 के 12 लीडर है। मुझे बताइए, अभी ये 12 चेलों में से एक भी चेले के पास में विश्वास नहीं था। लीडर है, लीडर के अंदर विश्वास होना चाहिए, चंगाई करने के लिए विश्वास होना चाहिए, परंतु इन 12 लीडर में से किसी एक चेले के अंदर विश्वास नहीं था। लीडर के अंदर विश्वास नहीं था, लीडर के अंदर नहीं था। और अगर एक के अंदर में भी, अगर 12 में से एक के अंदर में भी अगर विश्वास होता ना, तो लड़का चंगा हो जाता, लेकिन किसी के अंदर में भी विश्वास नहीं था वहां। और सुनेगा, ये लड़का तो मामूली है। मुझे बताओ, अगर मेरे पास में अगर एरोन आता है या फिर ग्रेस आती है और एरोन मेरे को बोलता है, पास्टर प्रार्थना करो, तो क्या मैं एरोन को बोलूंगा, एरोन विश्वास कर, विश्वास लाया है
हो जाएगा। क्या मैं आरोन को ऐसा बोलूंगा तेरे विश्वास से चंगा हो जा? क्या उसका विश्वास की जरूरत है अभी? किस विश्वास की जरूरत है अभी? किसकी विश्वास? आरोन की जरूरत है कि मेरे विश्वास? है ना, उसका नहीं है, लीडर का। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं लीडर के अंदर में भी अगर विश्वास होना चाहिए चंगाई के लिए। आप जब मेरे पास में आते हो, कई बार आपके अंदर विश्वास नहीं रहता कि मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, चंगा होगा। मुझे मालूम है कई बार आपके अंदर नहीं होगा, लेकिन मेरे अंदर तो होना चाहिए ना कि मैं विश्वास, मेरे विश्वास के आधार पर परमेश्वर ने तुमको क्या करना चाहिए? चंगा करना चाहिए। हालेलुया। इधर 6 लोगों के विश्वास की जरूरत था, वो बच्चे का नहीं, वो बच्चा है, बच्चा क्या विश्वास करेगा? इधर जरूरत था लीडर के अंदर विश्वास होना चाहिए था, लीडर के अंदर, लेकिन लीडर के अंदर ही विश्वास नहीं था। लीडर ही विश्वास नहीं कर रहा है, ये तो बच्चा है अभी। चर्च में तो नया नया आया है, नया नया के अंदर क्या विश्वास रहेगा? पुराने के अंदर विश्वास रहना चाहिए कि मैं हाथ रखो और चंगा हो जाना चाहिए। हालेलुया। सुनिएगा, तब ये 12 चेले, पता है 12 चेले, ये 12 चेले छुपे से यीशु के पास आए और चुपके से यीशु को पूछते हैं, यीशु हम लोग क्यों नहीं चंगा कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? तो यीशु ने फिर से बोला, तुम्हारे विश्वास की कमी की वजह से ये लड़का चंगा नहीं हो पाया, तुम्हारे वजह से इसकी चंगाई रुक गई। सुनिए, कलीसिया के पास्टर के अंदर अगर विश्वास नहीं है तो कई बार चेले लोग चंगे नहीं होते, लोग चंगे नहीं होते, लोग चंगे नहीं हो पाते क्योंकि पास्टर के अंदर ही विश्वास नहीं है कई बार। इसलिए कई लोग चर्च में चंगे नहीं होते हैं। हालेलुया। चंगाई के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास होना क्या है? बहुत जरूरी। अब सुनेगा कलीसिया, अब यीशु ने एक और चीज बोला, अब यीशु ने एक और चीज बोला, ध्यान देना, सुन रहे ना? बोले हालेलुया। यीशु ने एक और बोला, सुनो मेरे 12 चेलों, ये जो लड़का आया है, ये लड़का के अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु को कैसा पता चल गया दुष्ट आत्मा इसके अंदर है? यीशु को कैसा? देखिए, बीमारी का इलाज देखो कैसा करता है परमेश्वर। मेरे प्यारों, बीमारी की इलाज देखो कैसे होता है। कलीसिया, बीमारी की इलाज देखो, यीशु ने जान लिया। कैसे जान लिया? क्योंकि यीशु के अंदर 9 वरदान काम कर रहे थे, 9 वरदान, और उसमें से एक वरदान है परखना, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, परखना। यीशु ने जान लिया ये लड़का कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये लड़का के अंदर एक दुष्ट आत्मा अटैक किया है। मेरे प्यारों, जब कभी आप लोग मेरे पास में चंगाई के लिए आते हैं और अगर मैं प्रार्थना करूं और चंगे नहीं हो रहे हैं तो मेरे को वरदान को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक वरदान को कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे अंदर तो विश्वास है, मैं तो लीडर हूं, मेरे अंदर विश्वास है, फिर भी लोग चंगे नहीं हो रहे। क्यों नहीं चंगे हो रहे पिता? मुझे बता क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चंगे हो रहे हैं? तब परमेश्वर बुद्धि का वरदान देगा, ज्ञान का वरदान देगा, परखने का। फिर प्रभु बताएगा, बेटा देख इसके अंदर श्राप काम कर रहा है, बेटा देख ये इधर फंसा पड़ा है, ये फंसा पड़ा है। कभी कभी परमेश्वर मुझे बताता है तेरा प्रॉब्लम ये है, इसको हटा, देख तू चंगा हो जाएगा, इसको हटा तो चंगा हो जाएगा। है यहाँ पर कलीसिया? हालेलुया। और यीशु ने क्या बोला पता है 12 चेलों को? सुनो 12 चेलों, ये ऐसी जाति है जो बिना प्रार्थना के नहीं निकलेगी, ये ऐसी जाति है जो बिना उपवास के नहीं निकलेगी। कलीसिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर आपके पास में विश्वास भी है, मेरे पास में विश्वास भी है, कलीसिया का पास्टर मैं विश्वास भी है, मेरे विश्वास से फिर भी चंगे नहीं हो रहे, तो मुझे दूसरा चीज को यूज करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? वरदान को, कि परमेश्वर आप मुझे बताइएगा। हालेलुया। और सुनिएगा, ये ऐसी जाति है जो बिना प्रार्थना और उपवास के क्या है? नहीं निकलती। अगर मैं विश्वास भी करके आ जाऊं, मैं विश्वास भी लेकर आऊं, मेरे अंदर विश्वास है,
लेकिन परमेश्वर बोलता है वो काफी नहीं है, क्योंकि एक खतरनाक दुष्ट आत्मा है। ये खतरनाक दुष्ट आत्मा है। अजय, तेरे पास विश्वास है, मैं जानता हूं तेरे पास विश्वास है, लेकिन एक खतरनाक जाति है, ये ऐसी आत्मा है, ये ऐसी बीमारी है जो बिना उपवास के और बिना प्रार्थना के नहीं निकले। सुनिएगा, इसलिए मुझे कई बार उपवास करके आना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है। कभी ये मत सोचना कि पास्टर के अंदर विश्वास नहीं है। पास्टर के अंदर विश्वास है, मेरे अंदर है, लेकिन कभी कभी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम भी तो विश्वास लेकर आओ ना, तुम्हारे अंदर किधर विश्वास है? अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं तो तुम्हारा तो विश्वास लेकर आओ। तुम्हारे विश्वास से तो परमेश्वर तुमको चला करेगा। तुम्हारा भी विश्वास नहीं लेकर आ रहे हैं और फिर पास्टर पर आते हैं, देखो पास्टर के पास विश्वास नहीं है। अरे पास्टर के पास विश्वास नहीं, लेकिन तेरे पास तो है ना। तेरा विश्वास कहाँ गया? तुम भी तो विश्वास लेकर आना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारी बीमारी चंगा हो जाएगी। पता है ना, तुम्हारे भी विश्वास से। पता है ना, लहू बहने वाली स्त्री, लहू बहने वाली स्त्री आई और जाके यीशु के वस्त्र को छू ली, और यीशु ने क्या बोला? हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हो गई। कलीसिया, जब भी प्रार्थना करने के लिए आते हैं चर्च के अंदर, तो सिर्फ पास्टर के विश्वास पे नहीं बताओ, आपके भी विश्वास से आओ। आपको भी विश्वास लाना है। मेरा अगर विश्वास काम नहीं कर रहा है तो तेरा तो करेगा विश्वास, है ना? समझ रहे हैं? तो दोनों की जरूरत है ना विश्वास की। मेरा नहीं कर रहा है तो तेरा करेगा। अगर तेरा विश्वास नहीं काम कर रहा है तो मेरा तो है विश्वास, मेरे विश्वास से परमेश्वर काम कर देगा। तो दोनों के विश्वास तो होना चाहिए ना कहीं। हालेलुया। इसलिए उपवास की जरूरत। कई बार मुझे उपवास करके आना पड़ता है, इसलिए 7 दिन के उपवास कर खासकर मैं आज आया हूं। मैं क्यों उपवास करके आया? मैं क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई ऐसी बीमारी यहाँ पर चल रही है जो काफी दिनों से बीमारी है, जो निकल नहीं रही है यहाँ से। मेरे अंदर विश्वास है, लेकिन उस बीमारी को निकालने के लिए अब मुझे एक और हथकंडा यूज करना पड़ेगा, जो प्रभु ने बता दिया है कि बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं निकलेगा चाहिए। इसलिए हमको 7 दिन के उपवास कर यहाँ पर आना पड़ा है, ताकि विश्वास भी है मेरे पास, उपवास भी है मेरे पास और प्रार्थना भी है मेरे पास। हालेलुया। अब तीनों चीज मैंने लेकर आ गए यहाँ पर। आपके पास है कि नहीं पता नहीं मुझे, अब तुमने विश्वास लाया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तीनों चीज लेकर आया। पता आपको, यीशु ने उस लड़का को चंगा कर दिया। यीशु के पास विश्वास भी था और यीशु उपवास भी करता था, और यीशु का लाइफ प्रार्थना का लाइफ भी था। अगर यीशु उपवास नहीं किया रहता ना उसे, तो यीशु अगर उपवास नहीं किया रहता तो शायद वो दुष्ट आत्मा भी नहीं निकलती। अगर यीशु अगर प्रार्थना भी नहीं किया रहता ना, तो भी दुष्ट आत्मा वहां पर नहीं निकलता। तो यीशु के पास तीनों चीज था वहां पर, उपवास भी था, प्रार्थना भी था, और यीशु क्या था? विश्वास भी था उसको कि मैं इस लड़का को क्या कर दूंगा? चंगा। वो लड़के के पास विश्वास नहीं था, लेकिन यीशु के पास में क्या था? विश्वास था। कलीसिया समझ रहा है क्या? कितने लोगों को समझा गया? हालेलुया। आमीन। तो किसकी विश्वास की जरूरत है? उंगली उठाएंगे, पास्टर, हमारा पास्टर से कुछ नहीं होता, हमारा पास्टर को हाथ रखे हमारा बाल झड़ा दिया लेकिन चंगा ही नहीं होता। अरे पास्टर चंगा नहीं कर पा रहा है तो तेरा विश्वास किधर है बेटा? तो आई है लिपस्टिक सब लगा भिगा के जो आ गई है, बस बैठ गई है। हालेलुया। बस बैठने आए क्या और चंगा है? पास्टर हाथ रख दीजिए ना। हाँ, अरे तेरे को क्या मालूम है पास्टर के पास विश्वास है कि नहीं? लेकिन खुद का तो विश्वास लेके आ। प्रभु तुझे बोलना चाहिए, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, इसके नहीं। आपको ऐसा सुनना है ना? मेरे विश्वास ने। हालेलुया। आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने विश्वास किया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। कब तक दूसरे के विश्वास पर डिपेंड रहोगे? कब तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे? दूसरे के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दो, अपना भी कुछ काम करो रे बेटा। हालेलुया।
यहाँ पर कलीसिया। हमें तीसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, जो वो मुद्दे की बात है, और फिर मैं तेल से अनॉइंट करूंगा मैं सबको, ठीक है? 10 मिनट देंगे, ठीक है? बाजू को बोलो तेरा विश्वास, और पास्टर का विश्वास। उसको बोलो तेरा विश्वास काम नहीं करेगा तो, उसको बोलो तेरा विश्वास काम नहीं करेगा तो पास्टर का विश्वास काम करेगा। और अभी बोलो पास्टर का विश्वास काम नहीं करेगा तो तेरा विश्वास काम करेगा। बोल तू भी विश्वास लेकर आ, और अपने आप को बोल मैं भी विश्वास से आना चाहिए। दोनों अदला बदली होना चाहिए ना। हालेलुया। भाई कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, नहीं होते ठीक लोग। जब नहीं होते ना, मेरे को दुख होता है कि प्रभु मेरे अंदर विश्वास है लेकिन फिर भी मेरे लोग चंगे नहीं हो रहे। आप मुझे बताइए प्रभु, क्या कारण है दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है? क्या कारण है प्रभु जी अभी तक इतना बीमारी से पीड़ित है? आप मुझे रिवील करें प्रभु, आप बताइए, आप ही बता सकते क्या है उसके अंदर। तब परमेश्वर फिर मुझे क्या करता है, अन्य भाषा में लेकर जाता है। अन्य भाषा में लेकर जाकर फिर परमेश्वर दिखाना चालू करता है कि देखिए ऐसा ऐसा है, देख इसके अंदर स्पिरिट का अटैक है, देख स्पिरिट ने इसको अंगूठी पहना दिया है, देख आत्मा ने इसको मंगलसूत्र पहना दिया है, देख आत्मा ने इसको क्या कर दिया, शादी कर लिया इसके साथ में, देख इसको उसके मम्मी पापा लोग ने इसको मूर्ति को चढ़ाया था, देख इसको यहाँ पर चढ़ाया गया था, समर्पण किया था, मूर्ति के ऊपर समर्पण किया गया था। फिर परमेश्वर मुझसे क्या करना चालू करता है बात। कल हम एक परिवार में थे, कल एक परिवार में था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक परिवार में था, और उस परिवार में भी कुछ ऐसी दुखद घटना घटी है। और फिर अचानक प्रभु ने मुझसे बात करना चालू किया कि मैं लिंक पूछना चालू किया कि तेरे घर में ऐसा हुआ है क्या, तेरे घर में ऐसा हुआ, तेरे घर में ऐसा हुआ, तेरे घर में। और अचानक परमेश्वर ने मुझसे वो सारी चीज बतलाना चालू किया, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि वो परिवार में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तब परमेश्वर ने मेरे से पूछवाना चालू किया कि उस परिवार में क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। लेकिन वो बात अधूरा रह गया, हम अगले हफ्ते उस बात को पूरा कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। अब सुनिएगा, तीसरा जो मुद्दा है, एक है दास के ऊपर अभिषेक। दास के ऊपर एक अभिषेक होता है, और उस अभिषेक के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं। बोलो अभिषेक के द्वारा चंगे होते हैं। बोलो अभिषेक के द्वारा चंगे होते हैं। चिल्ला के बोलो अभिषेक से चंगे हो जाते हैं। जो बोल रहे कहे चिल्ला हालेलुया, जो जिंदा है कहे हालेलुया, आग से भरे हुए कहे हालेलुया, जो चंगे हो गए कहे हालेलुया, सुनते सुनते चंगे हो गए। आमीन हालेलुया। मेरे को वापस से एलर्जी चालू हो गया था। मेरे को आज से 10 साल पहले एलर्जी था, 10 साल तक एलर्जी था। अभी वापस से कुछ एक हफ्ते से मुझे लगातार छींक आ रहा है, और मेरे को खांसी आ रहा है रात भर। मैंने बोला प्रभु मैं तो चंगाई का प्रचार कर रहा हूँ, मैं कहाँ बीमार हो रहा हूँ। फिर प्रभु बोला ठीक छोड़, तू दूसरे के ऊपर ध्यान दे पहले। हालेलुया। तो फिर मैंने आज प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एलर्जी को मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम में डांटता हूँ, मुझे वापस से नहीं चाहिए, वापस से नहीं चाहिए। मैंने डांटना वहां पर चालू किया। सुनेगा, दास के ऊपर जो अभिषेक होता है, उस अभिषेक के द्वारा आप चंगे हो जाते हैं। आपको उस अभिषेक में हाथ डालना है। बोलो मुझे हाथ डालना है अभिषेक में। बोलो मुझे हाथ डालना अभिषेक में। दास के ऊपर जो अभिषेक होता है, दास के ऊपर परमेश्वर ने आपका अभिषेक डाला है। उस अभिषेक में जब तुम आ जाओगे तब तुम चंगे हो जाओगे। जब उस अभिषेक के आसपास आ जाओगे, उस अभिषेक जो दास अभिषेक लेकर चल रहा है, उस अभिषेक के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। इसलिए आपको वो अभिषेक में आना ही पड़ेगा, आपको उधर हाथ डालना ही पड़ेगा। आपको उस अभिषेक में यू नीड टू टैप योरसेल्फ, आपको वहां पर जंप मारना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा अभिषेक के अंदर। अगर आप अभिषेक में हाथ नहीं डालोगे, आप चंगे नहीं हो पाओगे। और अगर दास सच में अभिषेकित है, अगर सच में वो दास अभिषेक है, अगर वो दास हाथ रख दे तो वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। दास अभिषेकित दास हाथ रखते ही उधर उसकी बीमारी क्या हो जाएगी, तुरंत इंस्टेंटली
तुरंत वहां पर अभिषेक दास हाथ रखने से उधर क्या हो जाएगा, चंगे हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, अभिषेक है, चंगाई का अभिषेक है, उसके ऊपर चंगाई करने का एक अभिषेक उंडेला है परमेश्वर ने, एक वरदान दिया है। उस वरदान के द्वारा आपको वो छूते ही आप क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। अभिषेक, बोला अभिषेक से चंगा हो जाऊंगा मैं। अभिषेक क्या करता है पता आपको? चलिए यशाय की किताब में जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा से बात करूंगा, फिर अगले हफ्ते इसको कंटिन्यू करेंगे। यशाय की किताब 10 अध्याय 27 वचन को हम जाएंगे। यशाय की किताब 10 अध्याय 27 वचन। यशाय की किताब 10 अध्याय 27 वचन। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। बोलो अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। बोलो बोलो अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। कौन सा जुआ? जुआ बोले तो क्या? जुआ बोले तो क्या? जुआ टूट जाएगा। हाँ? जुआ बोले तो क्या? हम लोग विश्वासी लोग ये प्रार्थना करते ना, प्रभु तेरे अभिषेक के द्वारा जुआ टूट गया, प्रभु तेरे अभिषेक के द्वारा जुआ टूट गया। By your anointing the yoke has been broken, Father, है ना? By your anointing yoke has been broken, है ना? तेरे anointing से योक निकल गया, जुआ निकल गया। जुआ का मतलब है बोझ, दबाव, प्रेशर। परमेश्वर बोलता है जब तू अभिषेक में आ जाएगा, तेरे ऊपर वो दबाव जो शैतान ने दबाव ऑपरेट करके रखा है, जो तेरे को एकदम सता रहा है दबाव, उस अभिषेक में आने से तेरे ऊपर से वो बीमारी का दबाव टूट जाएगा। आमीन। परमेश्वर बोलता है अभिषेक के द्वारा तेरे ऊपर से बीमारी का बोझ निकल जाएगा, तेरे ऊपर कर्जे का बोझ निकल जाएगा। गर्दन पे जो तेरे गर्दन, बैल के ऊपर, दो बैल के ऊपर जो लकड़ी का ये रखते हैं उसको जुआ बोलते हैं। वो जुआ लेकर वो चलता है, उसके ऊपर बोझ है। परमेश्वर बोलता है तेरे ऊपर भी वही बोझ है, वो बोझ को मैं क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। बंधन, बीमारी अभिषेक में टूट जाएगी। जादू तंत्र मंत्र अभिषेक में टूट जाएगा। जो जादू ने तेरे पैर को बांध कर रखा है, वो अभिषेक में वो जादू टूट जाएगी और तू चलने लगेगा। आमीन। हालेलुया। कई लोगों को ना जादूगर लोग बांध देते हैं पैर को, 20-20 साल बिस्तर पे पड़े रहते हैं, 20-20 साल पैर से चल नहीं पाते हैं। डॉक्टर इलाज करते रहता है, चंगा नहीं हो रहा है। क्यों चंगा नहीं हो रहा है? क्योंकि इधर बांधा गया है बेटा, इसको खोलने की जरूरत है। और परमेश्वर के अभिषेक में जब आओगे, दास जो अभिषेक लेकर आए, उस अभिषेक के अंदर जब आओगे, तो वो अभिषेक जब पड़ेगा तो वो जुआ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हालेलुया। डेफ, दंभ, बहरा, आज जो भी बहरे हैं यहाँ पर, आज जो भी पेशिश की बीमारी से गुजर रहे हैं, डिसेंट्री बीमारी, पेट की समस्या, पेट के अंदर एसिडिटी, गैस्ट्रिक, आप लहू करके बीमारी, इस सारी बीमारी से आज परमेश्वर चंगा करेगा। अगर आंखों में मोतियाबिंद है, आंखों में रोशनी नहीं है, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक्स, कैंसर, लकवा, अर्थराइटिस, गांठ, नाना प्रकार के जो रोग लेकर आए हैं, आज परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, अभिषेक में क्या करेगा, चंगा। मैं इसीलिए अभिषेक करने के लिए तेल लाया आज मैं, इसीलिए अभिषेक करने के लिए हमने तेल लाया। ये ऐसे ही नहीं आता पास्टर सब प्लानिंग के साथ में आता है। परमेश्वर सब प्लानिंग देता है, वो प्लानिंग के साथ में यहाँ पर आता हूँ मैं। अब सुनिए अभिषेक क्या होता है। अभिषेक क्या होता है वो मैं बताता हूँ। कलीसिया ध्यान से सुनना, बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं चाहूं तो इसको मैं अगले हफ्ते लेकर जा सकता हूं, लेकिन अधूरा हो जाएगा। अभिषेक क्या है वो मैं बताता हूँ। पुराने समय में ज्यादातर लोग गडरिया होते थे। गडरिया, बोलो गडरिया, चरवाहा, मेंढपाल, ना मेंढपालू बोलते हैं क्या, मेंढपाल तो है मेंढपाल, है ना। तो गडरिया
उनका बिजनेस क्या होता था, उनका व्यवसाय क्या होता था, उनका धंधा, वो भेड़ बकरियों को चराते थे। तो चरवाहा लोग पुराने समय में सबका काम धंधा क्या था, चरवाहा थे सब, वो भेड़ बकरी ही चराने का काम था और हजारों की संख्या में भेड़ बकरी थे। और पता आपको जानवरों के ऊपर कीड़े लग जाते, कीड़े, पता है ना जानवरों के ऊपर कीड़े लग जाते हैं। और जब भेड़ बकरियों के ऊपर ये कीड़े जाते हैं, वो कीड़े जब चढ़ते हुए बॉडी के ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं, धीरे धीरे चढ़ते 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 वो कान के पास में कीड़े आते हैं और कान के पास में आते 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 वो कान में वो कीड़े क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जब एक बार कान में चले गए ना, वो उधर ही क्या हो जाएगा, जानवर भी क्या हो जाता है, मर जाता है। कई जानवर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए पुराने करार के चरवाहे लोग वो कीड़े को हटाने के लिए, उस कीड़े को भगाने के लिए चरवाहा लोग तेल मलते थे। क्या करते थे, जानवरों के ऊपर तेल मलते थे, तेल मलते थे। ज्यादातर है ना कान के पास में भी तेल मलते थे और पूरा तेल मलते थे। क्यों तेल मलते थे, क्यों तेल मलते हैं जानवर के ऊपर, क्यों मल रहे थे तेल, क्यों मल रहे थे, ताकि कीड़ा चढ़े ना। अगर तेल लगा ना पूरे बॉडी पे और अगर कीड़ा चढ़ेगा ना तो वो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, वो फिसल जाएगा। वो कान के पास में आएगा तो इधर कान के पास आएगा, वापस से क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। इसलिए चरवाहे लोग क्या करते थे, तेल से पूरा मालिश करके उसको लगा देते थे ताकि कीड़ा उसके ऊपर चढ़े नहीं। और जितने तेल लगाए गए हैं सब भेड़ बकरी वो अलग करते थे, और जितने नहीं लगाए गए हैं वो, जितने नहीं लगाए हैं इसका मतलब है उनके ऊपर कीड़े आ सकते, उनके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर आ सकते हैं। यानी प्रोटेक्शन दे दिया, इन भेड़ बकरियों को अलग कर दिया गया, तेल लगाकर इनको अलग कर दिया गया और अब ये अलग हो गए हैं, इनके ऊपर तेल लग गया है, या अलग है, अलग किए हैं, तेल लगा दिया, इनके ऊपर कीड़े नहीं चढ़ सकते, कीड़े इनको खराब नहीं कर सकते, ये अलग हो गए हैं, अलग। वो झुंड से ये अलग है, ये तेल लगाया वो झुंड है, वो बिना तेल लगा हुआ है। और इसी को बोलते हैं अभिषेक, इसी को बोलते हैं छाप लगाना। तेल लगाकर छाप लगा दिया गया है, तेल लगाकर छाप लगा दिया गया कि इनके ऊपर तेल लगाया गया है, ये अलग है भेड़। अब इसके ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। हालेलुया है कलीसिया, सुन रहे हैं क्या, अलग। इसी को बोलते हैं अभिषेक, इसी को बोलते हैं अभिषेक। इसका एक और मतलब है, सिंबॉलिक मीनिंग है, दार्शनिक मतलब है, सिंबॉलिक मतलब है जब परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, जब परमेश्वर अभिषेक करता है इसका मतलब है कि तू तेल से अभिषेक हो गया है। परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए लोगों को अभिषेक किया है, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दिया है, पवित्र आत्मा का तेल से तुम अभिषेकित हो गए हो। आमीन बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा का मोहर आपके ऊपर लगा दिया है, अब तुम अलग हो, इस दुनिया में से तुम अलग किए गए हो, अलग हो, तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है, अलग किया है, तुम पवित्र हो, पवित्र हो, अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया, सुन रहे हैं, ये है अभिषेक, ये अभिषेक। पुराने समय में राजाओं के ऊपर अभिषेक किया जाता था, जितने भी राजा बनते थे इजराइल के अंदर, सबसे पहले राजाओं को तेल से अभिषेक किया जाता। इसका मतलब है, बताया जाता था कि ये राजा मैंने चुना है, परमेश्वर बोलता है ये मैंने चुना है, इसको मैं अभिषेक कर रहा हूँ, ये राजा मेरी तरफ से चुना गया है, इसीलिए इसको तेल से मैं अभिषेक कर रहा हूँ। तो जब परमेश्वर चुनता है तो अभिषेक करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक करने का मतलब है कि तुम अलग किए हुए हैं, अभिषेक का मतलब है तुम अलग हो गए हो, अभिषेक का मतलब है तुम पवित्र किए हुए लोग हैं, अभिषेक का मतलब है कि परमेश्वर ने तो हमारे ऊपर क्या लगा दिया है, मोहर लगा दिया है। हालेलुया कलीसिया, सुन रहे क्या, यह है उसका मतलब है, अभिषेक का मतलब होता है। हालेलुया, यह है परमेश्वर आपके ऊपर क्या क्या अभिषेकित किया है। हालेलुया, हालेलुया, अलग किए। तो इजराइल के राजाओं को अभिषेक किया, भविष्यवक्ताओं को अभिषेक किया जाता था। इसका मतलब है कि भविष्यवक्ता मेरी ओर से है, ये राजा मेरी ओर से है, ये लोग मेरी ओर से है।
ये अभिषेक करता है कि तुम अलग हो, अलग हो, अलग हो, अलग हो। हालेलुया। अभिषेक करता है। और इसी अभिषेक में जब आओगे, अभी परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे भी अभिषेक किया है, अलग किया है, और परमेश्वर ने मुझे भी पवित्र आत्मा से भरा, अभिषेकित किया है। और उस अभिषेक में जब तुम आओगे, अलग किए हुए व्यक्ति, मैं अलग किया, आप भी अलग किए हुए हैं। और जब आप अभिषेक में आओगे तो वो अभिषेक आपके ऊपर से क्या करेगा? जुआ को क्या कर देगा? तोड़ देगा। बोलो जुआ टूट जाएगा। मैं लास्ट एक वचन को बोलकर मैं खत्म करता हूँ। लास्ट चलेगा या आगे जाओ? अगले हफ्ते करूँ या जाओ? एक ही वचन है, एक ही वचन, मजेदार है, मजा है। बोलो मजा है। बाजू को बोलो, हंसते हुए बोलो मजा है। मजा है। बोलो आज कुछ होगा इधर। बोलो कुछ होगा आज इधर। आमेन। सुनिएगा, दूसरा राजा की किताब में जाते हैं। दूसरा राजा, बस 2 मिनट में खत्म कर दो। दूसरा राजा 13 अध्याय। दूसरा राजा 13 अध्याय। दूसरा राजा की किताब 13 अध्याय। दूसरा राजा 13 अध्याय। दूसरा राजा 13 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं। 14 वचन। एलिशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। एक मिनट। एलिशा को रोग हो गया जिससे वो मरने पर था। एलिशा को रोग लग गया। सुनिए, एलिशा कौन है? एलिशा चेला है, एलिया का चेला। एलिशा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता। एलिशा के ऊपर दुगना अभिषेक था, 2 गुना अभिषेक था। एलिया से ज्यादा अभिषेक किसके ऊपर था? एलिशा के ऊपर। और बाइबल बोलता है एलिशा जिसके ऊपर अभिषेक था वो रोगी हो गया। अभिषेक व्यक्ति रोगी हो गया। सुनिए, आप लोग बोलते हैं पास्टर कैसे बीमार हो गया। ये सारे ना पीठ पीछे बोलने की आदत बंद करो। पास्टर है कैसे बीमार हो गया, पास्टर है कैसे रोग हो गया। बाइबल के अंदर कितने सबूत है, मैं दिखा सकता हूँ। बाइबल के अंदर कई भविष्यवक्ता लोग बीमार हो गए, मर भी गए हैं। बड़े बड़े दास लोग बीमारी से मर गए हैं बाइबल के अंदर। और एलिशा तो दुगना अभिषेक लेकर चला था। और बाइबल बोल रहा है कि एलिशा के ऊपर अभिषेक था लेकिन फिर भी रोगी हो गया। रोग, कौन सा रोग हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन उस रोग में वो मर भी गया। भविष्यवक्ता मर गया जिसके ऊपर 2 गुना अभिषेक था, वो मर गया। कहां पर लिखा है? 21-20 वचन को पढ़िएगा। चलिए जल्दी से पढ़ते जाइएगा 20 वचन से 21 वचन तक। तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। मेरे प्यारों सुनेगा, बहुत मजेदार है। बाइबल बोलता है एलिशा के ऊपर अभिषेक था। देखिए अभिषेक में जब आओगे तुम चंगे हो जाओगे। एक तो तुम्हारा विश्वास चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो डरो मत, पास्टर के पास में होगा। अगर पास्टर के पास में विश्वास है तो तुम चंगे हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास में भी नहीं है विश्वास, ना उसके पास में, एटलीस्ट पास्टर के पास में जो अभिषेक है वो अभिषेक में आ जाओ। वो अभिषेक आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। तुम्हारे पास विश्वास नहीं, पास्टर के पास नहीं, ठीक है, परमेश्वर ने उसको एक अभिषेक किया है, वो अभिषेक आपको क्या करेगा? चंगा। अब बाइबल बोलता है एलिशा मर गया और मर गया, उसकी कब्र खोदी गई और कब्र में उसके लाश को डाल दिया। परमेश्वर का दास मर गया, परमेश्वर के दास को दफन कर दिया। सुनिए, दास को मर गया है और दफन कर दिया है। और हर साल उस जगह पर क्या होता था? हर साल उस जगह पर मोआब के लोग, मोआब के सेना, दुश्मन की सेना लड़ाई करने के लिए आती थी। दुश्मन की सेना लड़ाई करने के लिए आती थी। प्रति वर्ष, हर वर्ष वो क्या करते थे? लड़ाई करने के लिए आती थी वहां पर मोआब की सेना। और अब
दास को मरे हुए कितना दिन हो गया है, उसको कब्र में गाड़े हुए कितना दिन हो गया है। और कुछ लोग एक मैयत को लेकर आ रहे थे, है ना, मैयत को। देखो वो दास को मरा हुआ कितना दिन हो गया, एलीशा को मरे हुए कितना दिन हो गया। और वहां पर कुछ लोग एक मुर्दा को लेकर आ रहे थे, मुर्दा को गाड़ने के लिए लेकर आ रहे थे। और जैसे ही गाड़ने लेकर आ रहे थे, उन लोगों ने देखा, अरे बाप रे, उधर दुश्मन लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए, दुश्मन लोग आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। तो जो लोग लाश लेकर आ रहे थे, वो लाश उठाकर लेकर चल रहे थे, उन्होंने लाश को छोड़ दिया, भाग गए। लाश को जिधर मन था उधर फेंक दिए, लाश को फेंक कर क्या हो गए, चले गए। उधर दुश्मन लोग आ रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने लाश को ही फेंक दिया। क्या आप ऐसा करोगे? आप अपने किसी रिश्तेदार की लाश को ऐसे फेंक के चले जाओगे? बारिश आएगा तो ऐसे फेंक के जाओगे, अरे बहुत जोर से बारिश आ गया, लाश को छोड़ने बाद में जाते। ऐसा करते हैं? कभी ऐसा किया आपने? शिवड़ी में जाके मैंने कई शिवड़ी में देखा कि कितना बारिश आता है, फिर भी उधर क्या कर रहे हैं, दफन कर रहे हैं। कोई ऐसा छोड़ के भागता नहीं है, चलो बारिश आया, छाता नहीं लाया, चलो एक कोपरे में खड़े रहते हैं, लाश को उधर ही रख देते हैं, गिल्ला होने दो। अब सुनेगा, इधर लोग लाश को लेकर आ रहे हैं, उधर दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मन को देख के इनकी पसीना छूट गए और लाश को फेंक दिया। और पता है लाश जाके किधर गिरा? उधर एक कब्र खुदा हुआ था, कब्र खुदा था, और वो कब्र के अंदर लाश क्या हो गया, लाश गिर गया। और जैसे ही वो लाश गिर गया, और उधर वो किसका कब्र था पता है? वो कब्र एलीशा का था। बोलो एलीशा का। हाँ, और वो लाश किधर हो गया, वो उधर गिर गया कब्र के अंदर, और वो लाश जिंदा होके बाहर निकला, गड्ढे में से जिंदा होके बाहर निकला। ऐसे कैसा हो गया, जिंदा होके बाहर निकल गया लाश? क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि जिंदा हो गई लाश? बाकी लोग तो भाग गए, लेकिन ये लाश जिंदा हो गया, कब्रों में से जिंदा होकर बाहर निकल गया। ऐसे कैसे हो गया? बाइबल बोलता है वो लाश हड्डी से छू गई थी, हड्डी से छू गई। बोलो हड्डी से छू गई। किसकी हड्डी से छू गई थी लाश? एलीशा जो मर गया था, कितना महीने से मरा हुआ था, उसकी हड्डी छू गई वो लाश, डेड बॉडी, जिसको लोगों ने घिरा दिया, ऐसे फेंक दिया, वो डेड बॉडी अंदर गया, और हड्डी थी एलीशा की हड्डी। इसका मतलब है एलीशा को मरे हुए काफी दिन हो गया था। एलीशा का पूरी चमड़ी गल गई थी, पूरी मांस गल गई थी, पूरी चमड़ी गल गई थी, सब गल गया था, इसीलिए उसका सिर्फ हड्डी बच गया था। इसका मतलब है कि उसका मरे हुए कितना दिन हो गया था, लेकिन उसकी हड्डी अभी सी बची थी, और ये लाश वो हड्डी को छू गई, और जैसे छू गया ये लाश जिंदा हो गया, हड्डी छू गई। ऐसे क्या? मैं बताऊं कैसे हुआ? क्योंकि अभिषेक था। बोलो अभिषेक। वो हड्डी के अंदर अभिषेक था। एलीशा दुगना अभिषेक को लेकर चला था। एलीशा की हड्डी मरा हुआ है, मुर्दा है, मर गया है, मरने के बाद भी अभिषेक उधर काम कर रहा था। मरा हुआ व्यक्ति मर गया है, लेकिन अभी भी उसके हड्डी में अभिषेक काम कर रहा था। यह है अभिषेक का काम। अभिषेक इतना पावरफुल होता है। अभिषेक, आप मर भी जाओ ना, आपके अंदर अगर अभिषेक है तो आपके हड्डी भी अगर छू जाएगी ना, लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अरे कंजूस लोग हैं, दूसरे कलीसिया रहते हैं ना, तो अभी तक उड़ी मारते हैं। हाँ, आप उड़ी मार सकते हैं? अरे चिल्लाओ जोर से और ताली बजाओ जोर से। अगर यीशु भी बोलेगा ना, बेटा उठ और उड़ी मारने का, आप बोलोगे पास्टर, यीशु पास्टर दुखतोय ना माझं, हे दुखतं, कशी उठू मी आता? आप ऐसा बोलेंगे? यीशु नहीं होता, कैसे उठू मैं? यीशु बोलता उठ बेटा, उड़ी मार। तो जब मैं भी बोलता हूँ ना उड़ी मारने के लिए, तो मारने का, उसी के अंदर चंगाई आपका। जब हम आपको बोलते हैं ना चिल्लाओ, तो चिल्लाओ, तुम्हारा गला साफ होगा। जब बोलता हूँ ना हालेलुया बोलने का, खांसी भागेगी हालेलुया बोलने का। अभी भी नहीं बोल रहे। जिसको खांसी है वही नहीं बोल रहा है, जिसको खांसी है वही नहीं बोल रहा है। बोलो हालेलुया। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था।
हाँ इंद्रवाल, जिसको खांसी है उनको बोलना चाहिए हालेलुया। मैं अब भी वही बोल रहा हूँ, है ना। चलो ऐसा करना ताकि क्या हो जाए, छंगे हालेलुया। और ये हड्डी से छू गया मेरे प्यारो, मुर्दा का हड्डी के अंदर अभिषेक था। अब मुझे एक समझ में नहीं आता है, ये देखिए इधर एक कितना मजेदार है। ये तो मुर्दा जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद किधर गया रहेगा ये मुर्दा? किधर गया रहेगा? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। किधर गया रहेगा? अपने घर पे गया रहेगा। घर वाले लोग, अरे बाप रे कौन आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। फिर बाद में इसने भी बोला रहेगा, मुझे छू के देखो। है ना, भूत के हड्डी मांस नहीं होते हैं, मुझे छू के देखो, मेरे तो हड्डी भी है, मेरे मांस भी है। और फिर घर वाले लोग छुआ रहेगा, हाँ 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 हाँ, ये आपका अजय जिंदा जीवन झाला, आपका अजय जीवन झाला, है ना, अजय जिंदा हो गया। और फिर पूछे रहेंगे तू कैसे जिंदा हो गया? तो इसने क्या बोला रहेगा? घर पे जाके क्या बोला रहेगा? अरे तुम लोग ने तो फेंक दिया मेरे को, और मैं अपने आप को किधर देखा? कब्र के अंदर, और कब्रों में से मैं जिंदा हो गया। और वो कब्र के अंदर हड्डी था, हड्डी। और इसने पूरे दुनिया वाले को बोलना चाहिए था ना जाके, अरे वो हड्डी से मैं टकराया और हड्डी मेरे को क्या हो गई, छंगा कर दिया। उधर लाइन लगना चाहिए था ना कब्र के पास, पूरे लोग भागकर आना चाहिए था ना, लाइन पे लाइन लगना चाहिए था। ये तेरा नंबर अभी उड़ी मारने का। कब्र के अंदर कितना मजा हो जाएगा ना ऐसा, कब्र के अंदर उड़ी मारने का। शिवड़ी के अंदर मुझे ऐसा चाहिए। कोई भी पास्टर लोग ऐसे नहीं मिले कि ऐसा लाइन लगना चाहिए शिवड़ी सिमेट्री के उधर। अभी मैं कब्र के अंदर उड़ी मारूंगी, अभी मैं उड़ी मारूंगा, बच्चे बीमार है, बैठ से कुंड बना लोगे। हेलो, ये आदमी ने गलती किया, ये आदमी ने पूरे दुनिया वाले को नहीं बताया। अगर बताता ना तो जाके लाइन लग जाता कब्र के पास में कि मैं भी हड्डी से छूंगा, मैं भी हड्डी, और सबके सब छंगे होकर आते हैं। लेकिन कोई उधर लाइन नहीं था। मैं बताऊं क्यों लाइन नहीं था? क्योंकि एलिशा मर गया है। एलिशा भी प्रार्थना नहीं कर सकता। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, उसका अभिषेक बना रहता है। हो सकता है उसका जो हड्डी के अंदर थोड़ा अभिषेक बचा रहा होगा, थोड़ा सा अभिषेक बचा होगा, और वही अभिषेक ने शायद उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। अब वापस से अभिषेक शायद हड्डी में नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुर्दा है। मरा हुआ व्यक्ति तो प्रार्थना नहीं कर सकता। जब प्रार्थना नहीं करेगा तो अभिषेक कहाँ से आएगा? आप प्रार्थना करो, आपके अंदर में भी अभिषेक आएगा। हालेलुया। आप जिंदा है, आपके अंदर प्रार्थना करो, अभिषेक। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभिषेक आ जाओ मेरे, अभिषेक में आओ। अगर आपके पास में आज विश्वास नहीं है ना, डरिए मत। आप इतना सोचो कि प्रभु तेरा दास के ऊपर विश्वास होगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मेरे भरोसे आ जाओ, अपने भी भरोसे आने का, अपना भी विश्वास लेकर आए। हालेलुया। आप सुनिएगा, इंपॉर्टेंट, बोलो विश्वास लाना है। कौन सा विश्वास? बोलो कौन सा विश्वास? कौन सा विश्वास बताओ आपको? 3 तरह का विश्वास है। एक है उद्धार का विश्वास, अलग होता है कि प्रभु मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ मेरा उद्धार कर। ये विश्वास अलग है, ये उद्धार के लिए लगता है विश्वास। लेकिन एक और 2 और विश्वास है। एक विश्वास है फल वाला, फल आपके अंदर फल, और एक विश्वास है वरदान वाला विश्वास। वरदान यानी विश्वास होना चाहिए कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं विश्वास होना चाहिए कि मैं आज चंगा होकर जाऊंगा, यहाँ से चल कर जाऊंगा, मैं आज चमत्कार देखूंगा। मैं ये विश्वास को लेकर आए। उद्धार वाला विश्वास की जरूरत नहीं है, उद्धार हो चुका है तुम्हारा। उस टाइम जो विश्वास चाहिए था वो हो गया, अभी आपको चंगाई वाला विश्वास चाहिए। हालेलुया। चले खड़े रहेंगे। आज अगर विश्वास लाए हैं तो परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। आज अगर आप आज अभिषेक में आइएगा, चले आज अभिषेक में आइएगा, अभिषेक के अंदर टैप करें, अभिषेक के अंदर अपने हाथ को बढ़ाइएगा। आज जैसे हम तेल को लाएंगे और तेल से आपको छुएंगे, अभिषेक करेंगे, अब परमेश्वर आज आपको छुएगा और छुटकारा देगा। परमेश्वर आज की शाम आपको अभिषेक करेगा। प्रभु आज आपको तेल से भरेगा। ब्रदर कौन सा थैंक यू जीसस, थैंक यू।
चलिए यहाँ माना रखे। अगर आप एक बड़ी आशा के साथ आए हैं कि अगर मैं इतने दिन से बीमार में हूँ, मेरी खांसी नहीं जाती, मेरी सर्दी नहीं जाती, मेरी एलर्जी नहीं जाता, मैं बार बार कुछ खाता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ, मेरे पेट के अंदर हमेशा समस्या रहती है, मेरे बॉडी फूक रहे हैं, मैं थायराइड की वजह से मेरी बॉडी फूक रही है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं रह गई, मेरे हाथ नहीं काम करते, मेरे पैर काम नहीं करते, मेरे घुटना पहले जैसे काम नहीं करते, मेरी ब्लड प्रेशर और भी बढ़ती जा रही है, मेरी डायबिटिक्स और भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे नाना प्रकार की बीमारी, गांठ की बीमारी, डिसेंट्री, पेचिस, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ऐसे तमाम बीमारी को अगर आज की शाम आप यहाँ पर लाए हैं, प्रभु कहता है कि मेरे अभिषेक में आ जाओ, मेरा अभिषेक सारे जुओं को तोड़ देगा। यीशु ने कहा लूका 4 में, यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेकित किया है और मुझे अभिषेक किया है, और इसीलिए मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाता हूँ, और इसीलिए मैं कुचले हुओं को छुड़ाता हूँ, मैं इसलिए अंधों को दृष्टि प्रदान करवाता हूँ। यीशु ने अभिषेक के द्वारा लोगों को चंगा करवाया, यीशु ने अभिषेक के द्वारा चंगाई मिली। आज यही अभिषेक आपके ऊपर आएगा, अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा आज की शाम, और अभिषेक के द्वारा आप छू जाओगे और अभिषेक आपको छुटकारा दिलाएगा। आज की शाम आशा करे, विश्वास लेकर आए, विश्वास को बढ़ाइए अपने, समय का चिंता ना करें, समय की चिंता ना करें, समय की चिंता ना करें। और आज परमेश्वर आज आपको अभिषेकित करेगा, तेल से अभिषेकित करेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, ओ हालेलुया। मेरी चंगाई प्रभु जिस प्रकार प्रेरितों लोग ने प्रार्थना किया, उन्होंने कहा कि परमेश्वर चंगाई के लिए अपने हाथ को बढ़ा की शाम। प्रभु मैं भी प्रार्थना करता हूँ, चंगाई के लिए अपने हाथ को बढ़ा। ये कलीसिया के अंदर तेरी चंगाई, तेरी चमत्कार देखना है परमेश्वर। प्रभु घर में बीमार है परमेश्वर, अपने हाथ को वहां पर बनाइएगा। हमारे घर परिवार में ये व्यक्ति बीमार है परमेश्वर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त मित्र बीमार है परमेश्वर, तड़प रहे हैं, बिस्तर पर है परमेश्वर। आप उस पर दया करिएगा, आप दया करें परमेश्वर। चलेगा चंगा
प्रभु आपके लोगों की सफाई करेगा आज के साथ। प्रभु आपके आशीष जैसे हम लोगों को छुए आज की शाम लोग छुटकारा को प्राप्त करें। प्रभु आपने कहा विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आपने कहा दुष्ट आत्माओं को तुम डांटोगे और निकालोगे, निकल जाएंगे। प्रभु आपने कहा ये ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के माध्यम से नहीं निकलती। प्रभु जी आपने कहा बीमारों पर तेल मलकर प्रार्थना करें और प्रभु विश्वास से प्रार्थना की गई प्रार्थना रोगी को चंगाई कराएगी और पापी को क्षमा दिलाएगी। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस। चलिए आराधना में जाएंगे। कलीसिया हम आपके लिए आ रहे हैं, आप आराधना कंटिन्यू रखें, उसी गाना आराधना को चेंज मत करें, आराधना चेंज मत करें, उसी आराधना को हम गाएंगे और हम आपके अभिषेक करेंगे। थैंक यू
हालेलुया।